नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब अगर ये वाला पॉइंट जब भी आ जाए कि परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, तो अपन वहां पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्टर सर्कल के से डायरेक्टर सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम वेयर वी कैन ड्रॉ द परपेंडिकुलर टेंजेंट्स फॉर द गिवन कर्व। अब अगर अपन इन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम वेयर परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बोला है, तो अपन डायरेक्टर सर्कल के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो जो गिवन कर्व है वो क्या है, हाइपरबोला है। तो हाइपरबोला है, तो इसके लिए अगर मैं वैल्यू देखूं तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25, सॉरी वाई माइनस है यहाँ पे, हाइपरबोला है तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये अपने पास ये वैल्यू है। ठीक है, अब अपन इसके लिए देख ले कि अगर डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है, डायरेक्टर सर्कल अपन इसका अगर निकाल सकते हैं, तो अपने पास क्या इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर डायरेक्टर सर्कल ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे, कोई से भी पॉइंट्स नहीं होंगे जहां से अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। अब अपने पास अगर हाइपरबोला गिवन हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इसके लिए डायरेक्टर सर्कल के क्वेश्चन अपन क्या लिखते हैं, डायरेक्टर सर्कल बेसिकली एक सर्कल होता है जिसका इक्वेशन अपन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है डायरेक्टर सर्कल, और डायरेक्टर सर्कल में से इस सर्कल के अपन किसी भी पॉइंट से हाइपरबोला पे अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में अगर ये सर्कल एग्जिस्ट करती है तो अपने पास कितने पॉइंट्स हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो बट अगर जो गिवन इक्वेशन है हाइपरबोला के लिए, इसके लिए अगर मैं डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन देखूं तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16 और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 25। अब मैं देखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये रेडियस होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं डायरेक्टर सर्कल की कंपेयर करूँ तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रेडियस होती है और इसकी वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस क्वांटिटी को क्या होना चाहिए, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बट इस केस में है क्या, यहाँ पे अगर सर्कल एग्जिस्ट करेगी तो रेडियस को क्या होनी होगी, ग्रेटर देन 0। रेडियस की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती है, ग्रेटर देन 0 होगी। बट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव है तो नो डायरेक्टर सर्कल कैन बी ड्रॉन। अपन क्या बोलेंगे, नो डायरेक्टर सर्कल कैन बी ड्रॉन। तो अपन यहाँ पे डायरेक्टर सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। सो नो डायरेक्टर सर्कल कैन बी ड्रॉन, अपन डायरेक्टर सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नो डायरेक्टर सर्कल कैन बी ड्रॉन, तो अपन डायरेक्टर सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर डायरेक्टर सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते हैं तो ऐसा कोई पॉइंट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। हेंस अगर डायरेक्टर सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो हेंस नो पॉइंट एग्जिस्ट फ्रॉम वेयर perpendicular tangents are drawn for the given curve. Perpendicular tangents can be drawn for the given hyperbola। ठीक है, तो अपने पास क्या आंसर आ जाएगा, कोई भी पॉइंट्स नहीं होगा जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अपन डायरेक्टर सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते इसके लिए, तो कोई भी पॉइंट नहीं होगा जहां से अपन परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ करें।